और 51 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के लिए आपकी ओर से आशीर्वाद स्वरूप प्रदान है। हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। तब श्री राजकुमार कहिए देवी। आपके पास में आई हूँ, आपका शुभ नाम जानना चाहती हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं और इस डंडक वन में कर क्या रहे हैं? हम अयोध्या के सम्राट चक्रवर्ती श्री दशरथ जी के और श्री किशन लंबरदार जो सैदपुर से पधारे हैं 51 पुष्प मुद्राएं सुंदरी जी के लिए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हम अयोध्या से आए हैं, चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। हमें कुछ काल हुए इस पंचवटी में निवास बनाए हुए। देवी, हमने आज से पहले यहाँ किसी को भ्रमण करते नहीं देखा। हो भी कैसे सकता है? यह वन हिंसक जीवों से भरा पड़ा है। इस वन में आप स्वच्छंद विचरण कर रही हैं। हम जानना चाहते हैं आप कौन हैं और हमारे पास आई हैं, तो कोई ना कोई कारण होगा। राजकुमार, मैं भी लंका की रहने वाली हूँ, राजा रावण की बहन हूँ। आपके पास में आई हूँ, आपसे मेरा कुछ काम है। कहे देवी। माना हम दोनों का ये स्वरूप विधि ने विचार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वाले ने सूरज तैयार कर रखा है। आश्रय दो मुझको बनवासी, आश्रय दो मुझको बनवासी। शिष्टा का पुण्य उछाए करो, मैं विनती तुमसे करती हूँ, मैं विनती तुमसे करती हूँ। मुझसे गंधर्व विवाह करो, मैं विनती तुमसे करती हूँ। मुझसे गंधर्व विवाह करो। राजकुमार, क्योंकि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। ताते अवलक रहे कुमारी, मन माना कछु तुम्हें नारी। तुमको देख करके मेरा कुछ मन माना, इसलिए मैंने अपनी दिल की बात आपसे कह दी। देवी जी, हमने आपके प्रस्ताव को भली भांति सुना। आप हमसे गंधर्व विवाह करना चाहती हैं। हाँ, लेकिन हमारा तो विवाह हो चुका है अच्छा। और हमने अपने जीवन में यह व्रत लिया है कि मैं एक ही विवाह करूंगा, इसलिए हम दूसरा विवाह नहीं कर सकते। देवी जी, हम कुआरे नहीं विवाहित है, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ ये अन्य सबको माता या बहन समझते हैं। अपनी को छोड़ तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर सकते कभी नहीं, क्योंकि हम आर्य पुरुष हैं। ये आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं।
करतार सिंह जी राजपूत और राम सिंह जी परिहार था, इस पर हम विचार करते हैं। आपने कहा मानो हम दोनों का स्वरूप विधि ने विचार कर रखा है। यदि विधाता ने कुछ विचार कर रखा होता है तो उसमें कहने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि विधि का लिखा को मेटनहारा। यदि विधाता ने लिखा है तो फिर वह संयोग तो पूर्ण ही होगा। आपने कहा चंद्रमा बनाने वाले ने सूरज संवार कर रखा हो, क्या चंद्रमा और सूर्य एक ही स्थान पर रह सकते हैं? देवी जी, आप जो विवाह का प्रस्ताव रख रही हैं उस प्रस्ताव को हम पूर्ण नहीं कर सकते, इसलिए हम आपको एक मार्ग अवश्य बताएंगे। यहाँ से कुछ दूर पर मेरा लक्ष्मण है, तुम कुमारी हो, वह भी कुमार है। यदि तुम चाहो तो अपना प्रस्ताव लक्ष्मण के सन्मुख व्यक्त कर सकती हो। राजकुमार, वैसे मैं बड़ी आशा लेकर के तुम्हारे पास में आई थी, लेकिन तुमने मेरी आशाओं को निराशा में बदल दिया। तुम कह रहे हो कि चले जाओ वहां। अवश्य देवी, तो ठीक है, मैं जा रही हूं। यही उचित होगा। कोई बात नहीं। अरे लुक छुप के आई तेरी गली पर मिला नहीं मेरा पिया, खिल खिल के खिलती कली कली पर खिला नहीं मेरा जिया। लुक छुप के आई तेरी गली पर मिला नहीं मेरा पिया, खिल खिल के खिलती कली कली पर खिला नहीं मेरा जिया। मेरी इतनी कहानी, मेरी ये परेशानी, कोई जाए बोल मैंने दिया। ढूंढ रही हूँ मैं ऐसा दीवाना, थोड़ा सा पगला थोड़ा सा यारा, थोड़ा सा पगला थोड़ा सा यारा। मुझसे करे वो आके प्यारी प्यारी बातें, चेहरे को चांद कह दे जुल्फों को रातें, मेरे जो भी बोले कहे हाय मेरी जाना, दिल में उतरते तेरे ही अरमान। प्यार में करने शुरू हकीराना, थोड़ा सा पगला थोड़ा सा याना, थोड़ा सा पगला थोड़ा सा याना। तब श्री राजकुमार आपके पास में आई हूं, आपसे मेरा कुछ काम है, सुने आप। तुम देख कर अजमल दीमन क्यों मुझ पर मुस्काते हो, वो तो है विवाहित, तुम सुनो अभी आज मुझे कवारी दिखते हो। जो मैं तुमसे कहती हूँ, जो मैं तुमसे कहती हूँ, उत्तर देना खुरखुरा नहीं। तुम बना बनो मैं बनी बनूं, जोड़ा भी अपना बुरा नहीं। मैं आपसे अपना विवाह का प्रस्ताव लेकर के आई हूँ। राजकुमार, नारी का गुण हुआ करता है आकर्षण, और जब यह सौंदर्यता रूपी आंधी चलती है तो बड़े बड़े संयमी वृक्ष भी धराशाही हो जाया करते हैं। इस आर्यावर्त वन प्रखंड में स्वच्छंद विचरण करती हुई देवी आप हमारे समीप आई हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपका संपूर्ण परिचय जानना चाहूंगा। अच्छा, परिचय जानना चाहते? अवश्य। कौन हो, कहां से आई हो? राजकुमार, बता दूं आपसे, मैं लंका की रहने वाली हूँ, राजा रावण की बहन हूँ। वो आपसे विवाह करने के लिए आई हूँ, विवाह का प्रस्ताव लेकर के आई हूँ। विवाह आदरणीय श्री भोला महाराज जी जहां भी हो, विवाह करने के लिए तो तुम आई हो, ये तो तुमने पहले ही बता दिया कि तुम बना बनो मैं बनी बनूं, लेकिन तुम्हारे द्वारा देवी एक वार्ता कही गई कि तुम भी उनकी तरह उत्तर देना खुरखुरा नहीं। तो तुम बात किन की कर रही हो?
तुम नहीं समझ पाई। भाई उनकी तरह तो तुम बात किसकी कर रही हो? अरे वो तुम्हारे बड़े भैया है क्या, उनकी बात कर रही हूँ। भैया की बात कर रही हो? हाँ। और तुम्हारी एक बात अभी कुछ ठीक समझ में आई नहीं। कैसी? खुरखुरा, कि आखिरकार खुरखुरा का क्या तात्पर्य है? अरे खुरखुरा माने ना, तात्पर्य क्या है खुरखुरा? क्या होता है खुरखुरा माने? और मैं तो इतना जानती हूँ, खुरखुरा माने गुस्सा होकर के, ना, नाराज ना होना। बिल्कुल नहीं। हाँ, खुरखुरा का तात्पर्य तो क्या? आप ही बताइए खुरखुरा माने क्या खुरखुरा माने खरी खरी। भाई पहली बात, खुरखुरा है क्या? कुछ खरा नहीं। ये हमारा स्वरूप तुमको विवाह करने योग्य लग रहा है? हाँ। विवाह करने के लिए हमने जटाएं धारण किया। क्यों? क्या जटाधारी विवाह नहीं करते क्या? हमें तो नहीं लग रहा। देवी, हाँ। किस विवाह की आशा लेकर मेरे समीप आई हो? विवाह भी 8 प्रकार के बतलाए गए हैं। तुम 8 प्रकार के विवाहों में किस विवाह की आशा लेकर मेरे समीप आई हो? जानना मैं आपसे आप गंधर्व विवाह करना चाहता हूं। गंधर्व विवाह का तात्पर्य समझती हो? क्या होता? क्या होता है? क्या होता है? जब तक आपस में प्रेम हो तब तक तो ठीक है, तो लेकिन जब प्रेम खत्म तो सब खत्म। तो राजकुमार, लेकिन ऐसे विवाह का देवी हमारे जीवन में कोई अस्तित्व तो नहीं, क्योंकि सीप का मोती कभी आगी नहीं होता। ध्यान देना शब्दों पर। सीप का मोती कभी आगी नहीं होता। सत्य का राही, सत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी बागी नहीं होता। और विवाह को तो तुम जैसों ने कर रखा है बदनाम। नहीं, विवाह का ये पवित्र दामन कभी दागी नहीं होता। तो हमने बदनाम कर रखा है राजकुमार। देखिए, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सब यज्ञशाला में पहुंच जाएं, चूंकि सफाई होना है। तो जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं समिति के, यज्ञशाला में पहुंच जाएं। धन्यवाद। राजकुमार, देवी, आपने जो कहा मैंने आपकी बड़ी बातों को ध्यान से सुना है, ठीक है, लेकिन ध्यान से हो। मैं इन बातों में नहीं पढ़ना चाहती। नहीं पढ़ना मेरी बातों में सुनिए आप। सुनाइए। मिली थी सुनाते बहुत। नजर से नजर। मेरा सुनाने का ही काम है राजकुमार, सुनाने के लिए ही आई हूं मैं तुम्हारे पास। और यूं मिली थी नजर से नजर, मैं तुम्हें प्यारी करने लगी थी। मेरा सौदाई दिल बेखबर इन अदाओं पे मरने लगी थी। लाके दिल चुराता था, मुझको बड़ा सताता था। पूछो चांद सितारों से, महके हुए नजारों से। और मैंने वफा तेरे साथ की है। आज पहली बार दिल की बात 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 की है। अब तक मैं चुप रहती थी, किसी से कुछ नहीं कहती। अब तक मैं बेगानी थी, प्यार से भी अनजानी। अब तक मैं चुप रहती थी, किसी से कुछ नहीं कहती थी। अब तक मैं बेगानी थी, प्यार से भी अनजानी थी। और मैंने कई बार, एक बार नहीं राजकुमार, ना जाने कितने राजकुमारों को देखा, लेकिन जो तुमने देखा उन राजकुमारों में नहीं देखा। इसलिए मैंने कई बार मुलाकात की है, लेकिन आज पहली बार दिल की बात की है। 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 पहले व्यास जी को सुन लो, फिर हम सुनाएं। वो भी कुछ कहना चाहते हैं।
देखिए हमारे क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? इसका भी कारण है क्या कि कारण? क्योंकि तुम पहले भैया के पास गई, उन्होंने जब मना कर दिया तब तुम मेरे पास आई हो। और तो भैया से दिल की बात थोड़ा की। और देवी विद्वानों का एक मत है कि प्रेम गली अतिशा करी तामा दोय न समाय। तो हमें ये तुम्हारा प्रेम भी विचित्र लग रहा है और तुम तो खैर विचित्र लग ही रही, इसलिए तुम तुमसे राजकुमार कहना- मेरी बातों को सुनी नहीं रहे। सुंदर सुन मैं उन कर दासा। अच्छा आप दास हैं। पराधीन नहीं तो सुपाशा, मैं पराधीन हूं और पराधीन व्यक्ति के जीवन में स्वप्न में भी कभी सुख नहीं हुआ करता। पराधीन सपने सुख नहीं, वो समर्थवान प्रभु समर्थ। कौशलपुर राजा जो कछु करहि उन्हें सब छाजा। वो जो भी करते हैं उन्हें सब शोभा देता है, क्योंकि आचार्य वाणी कहती है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, इसलिए जा सकती हो। नहीं राजकुमार में और देखिए यज्ञशाला परिक्रमा में विदाई करवाना है, कृपया प्रसाद भिजवा दें। ये हमारी समिति का निवेदन है। यज्ञशाला परिक्रमा में विदाई करवाना है तो प्रसाद भिजवा दें। धन्यवाद। राजकुमार तुमने बड़ी बड़ी बातें की, तुमने लेकिन मेरी बातों को समझा नहीं। मैं बड़ी आशा लेकर के तुम्हारे पास में आई थी। अब कह रहे तुम दास हो, चलो मैं दासी बन जाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी, रहूंगी। लेकिन मैं तुम्हें सुख नहीं दे सकता, अरे मुझे सुख की जरूरत। क्योंकि आचार्य कहते हैं सेवक सुख चहमान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति ब्रह्मचारी। सेवक व्यक्ति यदि सुख की आशा करे तो सेवक के सेवा धर्म का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। तो आपके बस की बात नहीं ना, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। ये कहो कि आपके बस की बात नहीं थी। बस की बात तो बहुत कुछ है, लेकिन अरे नहीं राजकुमार आपके बस की बात नहीं। लीजिए कहाँ भेज दिया राम जी आपने। अरे उनकी बस की, जो वो कहते हैं कि जो कुछ करते हैं आप ही करते हैं, तो बताओ क्या मतलब हुआ। सुंदरी, कहें तुम जिस आशा से हमारे पास आई हो, हाँ वह आशा आपकी पूर्ण नहीं हो सकती। अच्छा क्योंकि हम क्षत्रिय अपने जीवन में जो व्रत लेते हैं उसे कभी नहीं तोड़ते, और हमने ऐसा व्रत लिया है कि मैं एक ही विवाह करूंगा। पुनः तुम लक्ष्मण के पास जाना चाहो तो जा सकती हो। अब तुम कह रहे हो दोबारा तो जा रही हूँ तुम्हारे प्रयास से। राजकुमार अब देखिए मैं तुम्हारे भैया से पूछ करके आई हूँ। फिर से आ गई। तुम्हारे भैया ने कहा ना, आ तो गई हो, लेकिन प्रस्ताव वही है कि कुछ परिवर्तन है। प्रस्ताव तो वही है। यदि वही है तो देवी कहना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने बाध्य कह दिया कहने पर कि तो ही जो बरई जो तृण तोर इलाज पढ़ रही। अच्छा अब तुमसे विवाह वही कर सकता है जो अपनी लज्जा का परित्याग कर दे, एक तिनके के समान तोड़कर फेंक दे। इतनी निर्लज्ज हूं। ऐ सूप न खा जो बातों से तुझको लाज नाती है। ये सब कहने से पहले ऐ दुष्टा तू मर क्यों नहीं जाती है। जीवन में मैंने प्रथम बार देखा तुझ जैसी निर्लज्ज लड़की है। दिवस आज का बड़ा अशुभ, जो सन्मुख आई ऐसी लड़की। ऐ कुल कलंकनी पिशाचनी, यदि नहीं हुआ विवाह तेरा तो जा अपने फन छत से कह कर देगा ठौर कहीं तेरा। यदि हो चुका विवाह तेरा, जाकर निज पति की सेवा कर, वही आराध्य देवता है, उससे ही सुख की आशा कर। इस भांति फिर क्यों इधर उधर तू अपने लिए ल जाती है। निज पिता और निज भ्राता का व्यभिचारिणी नाम लुभाती है। जा निकले यहाँ से। राजकुमार तुम दोनों भाइयों ने मेरा बड़ा प्रेम देखा, लेकिन मेरा भी क्रोध नहीं देखा। चल मेरी माया। कब खिसियानी राम पह गई, रूप भयंकर प्रकटत भई।